हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 हिस्ट्री का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ अपनी एमसीक्यू सीरीज़ में। इससे पिछली वीडियोस में बहुत सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू करवा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ प्रिंटिंग्स ऑफ फ्रेडरिक सोरी। जो फ्रेडरिक सोरी पेंटर थे, उनके आर्टिस्ट थे, जो उनकी प्रिंटिंग्स या पेंटिंग्स जो थी, उनकी थीम क्या थी? डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेमोक्रेसी। उनकी पेंटिंग्स का थीम था डेमोक्रेसी और सोशल रिपब्लिक। अगर ऑप्शंस में सोशल रिपब्लिक होता तो वो भी आंसर होता। सोशल रिपब्लिक मतलब होता है कि जब कोई हेड, कंट्री का हेड जैसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है, मतलब वोट डालकर जब उन्हें चुना जाता है, उसे सोशल रिपब्लिक कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू नेपोलियन। नेपोलियन के बारे में इन चारों ऑप्शंस में से क्या चीज़ सही नहीं है? He introduced Napoleonic Code. He promoted democracy in France. He made the administrative system more rational and efficient. The Napoleonic Code was exported to all regions under French control. तो इनमें से जो गलत बात कही गई है नेपोलियन के बारे में, वो ऑप्शन बी है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ही प्रमोटेड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, ये गलत है क्योंकि नेपोलियन ने डिक्टेटरशिप प्रमोट की थी फ्रांस में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Who headed the Vienna Congress of 1815? 1815 में जो वियन्ना कांग्रेस की गई थी, मतलब एक ग्रुप बना था जो वियन्ना कांग्रेस पे मीट किया था, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियन्ना साइन करने के लिए, तो उसके हेड कौन थे? तो उसके हेड थे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शंस में भी ड्यूक मेटरनिच ही हैं, लेकिन वे ऑस्ट्रियन चांसलर थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट सोसाइटीज वॉज फाउंडेड बाय गुजिप मजीनी एंड वेयर। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी सीक्रेट सोसाइटी गुजिप मजीनी द्वारा फाइंड की गई थी और कहाँ पर? तो गुजिप मजीनी एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे, और इन्होंने कौन सी सीक्रेट सोसाइटी फाउंड की थी? तो वो थी, एक तो उन्होंने फाइंड की थी यंग इटली इन मर्सेल्स, और दूसरी उन्होंने फाइंड की थी यंग यूरोप इन बर्न। तो इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। ऑप्शन में देखते हैं ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पे चलते हैं। व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड, हु सेड दीज वर्ड्स। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी के पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है, ये वर्ड किसने कहे थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैटरनिच। ड्यूक मैटरनिच ने ही ये लाइन कही थी। आप वीडियो को पॉज कर कर भी फिर क्वेश्चन सुन के अपना आंसर बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, सोच सकते हैं। इससे आपका टेस्ट टाइप भी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखिए। हु वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन। जर्मन का, जब जर्मनी जो कंट्री है, जब उसका यूनिफिकेशन हुआ था, तो कौन वहाँ के एम्परर बने थे? द प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट, रशियन किंग विलियम फर्स्ट, चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क या लेनिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट। विलियम फर्स्ट वहाँ के राजा बने थे और वे प्रशिया के किंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू डैश स्टेट्स। जब इटली का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था 19th सेंचुरी के मिडल में, यानी कि 1850s के आसपास की बात है, तब इटली कितने स्टेट्स में बटा हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7 होगा। तब इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज रूल्ड बाय एन इटैली प्रिंसली हाउस। इन चारों में से कौन सी स्टेट को इटालियन प्रिंसली हाउस द्वारा रूल किया गया था? तो करेक्ट आंसर इन चारों में से है इसका ऑप्शन नंबर ए, सर्दीना पीडमोंट। सर्दियाना पीडमोंट को इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ द इटली वॉज लेड बाय डैश। जो इटली को यूनिफिकेशन करना है, यूनिफिकेशन मतलब एकजुट करना, बहुत सारी स्टेट्स को मिला के एक बना देना देश इटली, तो उसका प्रोसेस किसके द्वारा लेड की गई थी, मतलब उसे किसने लेड किया, जैसे कि आप कह सकते हैं कि कौन उसके हेड थे इटली को यूनिफिकेशन करने में। इन चारों जो जगह है उसमें से कौन इटली को यूनिफाई जब किया गया था तो कौन उसका हेड था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्दियाना पीडमोंट। ऑप्शन ए, सर्दियाना पीडमोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ द इटली वॉज लेड बाय डैश। जो इटली का यूनिफिकेशन हुआ था, मतलब बहुत सारी स्टेट्स को मिला दिया था, पूरी एक कंट्री इटली बन गई थी जब, तो उस यूनिफिकेशन के प्रोसेस को किसके द्वारा लेड किया गया, मतलब उस प्रोसेस के हेड कौन थे जब इटली का यूनिफिकेशन हो रहा था। इसमें स्टेट बताना है, जगह का नाम बताना है। तो चार ऑप्शंस है, सर्दिनिया पीडमोंट, पापल स्टेट, टस्कैनी या वेनेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन ए, सर्दियाना पीडमोंट ही होगा। जब इटली का यूनिफिकेशन हो रहा था तो वो सर्दिना पीडमोंट के द्वारा लेड किया गया था। द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड डैश रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जो एक्ट ऑफ यूनियन था इंग्लैंड और किसके बीच में हुआ था, जिसने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को फॉर्म कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड। जो एक्ट ऑफ यूनियन था वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था और ये एक्ट पास हुआ था 1707 में। 1707 ईयर में ये एक्ट इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में पास हुआ था, जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की फॉर्मेशन हो गई थी। और इससे ये इफ़ेक्ट हुआ था कि अब इंग्लैंड अपना इन्फ्लुएंस कर सकता था स्कॉटलैंड पर, मतलब अब स्कॉटलैंड इंग्लैंड के अंडर में आ गया था और इंग्लैंड उसे स्कॉटलैंड पे कुछ भी आदेश दे सकता था। तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11। डैश वॉज अ फीमेल एलेगरी विच रिप्रेजेंटेड द पीपल्स नेशंस इन फ्रांस। कि इन चारों ऑप्शंस में से फीमेल एलेगरी फ्रांस की कौन सी थी जिन्होंने पीपल नेशंस को दर्शाया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मरियाने। तो फ्रांस को एक फीमेल एलेगरी, या एलेगरी मतलब होता है कि कोई सिंबल, यानी कि कोई एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जिसे किसी जैसे फ्रीडम है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, लिबर्टी है, जिसे किसी पर्सन या किसी चीज़ के रूप में दिखाया जाता है। तो ऐसे ही फ्रांस जो नेशन था उसे एक फीमेल एलिगरी, जैसे भारत को भारत माता के रूप में दिखाया जाता है, ऐसे ही फीमेल वो फ्रांस को मरियाना के रूप में दिखाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर बी, मरियाना होगा। और जर्मन की फीमेल एलिगरी जर्मेनिया है और इंडिया की फीमेल एलिगरी भारत माता है। सो इसका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 द एरिया वॉज कॉल्ड डैश। जो बहुत ज़्यादा सीरियस सोर्स था नेशनलिस्ट टेंशन का यूरोप में, जो 1871 के बाद हुआ था, तो उस एरिया को क्या कहा जाता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल्कन्स। इस क्वेश्चन में बाल्कन्स, ये जो एरिया था जो बहुत ज़्यादा सीरियस सोर्स था नेशनलिस्ट टेंशन का 1871 के बाद, उसे बाल्कन रीजन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। अ फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मटेरियल वर्ल्ड ऑफ यूरोप इन द 19th सेंचुरी। एक ऐसा फोर्स जिसने बहुत ज़्यादा चेंज ला दिया पॉलिटिकल और मटेरियल वर्ल्ड में, यानी कि पॉलिटिक्स में और जैसा वर्ल्ड दिखता था यूरोप का उसमें 19th सेंचुरी में, तो उस फोर्स को क्या कहा जाता है। तो वो फोर्स थी एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट मतलब होता है कि ऐसे पीपल्स का ग्रुप जिनका सेम हिस्ट्री हो,
सेम उनका कल्चर हो, तो वे अपने जो स्टेट है मतलब जो नेशन है उसे एक इंडिपेंडेंट नेशन बना देते हैं और उसे कहा जाता है नेशन स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कंजर्वेटिव्स डिड नॉट बिलीव इन एस्टेब्लिशिंग एंड प्रिजर्विंग। कंजर्वेटिव्स किस चीज़ को बनाने और किस चीज़ को बचाने में विश्वास नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेमोक्रेसी। वे डेमोक्रेसी को बनाने मतलब एस्टेब्लिश होने और बचाने में विश्वास नहीं करते हैं। कंजर्वेटिव्स ज़्यादातर मोनार्की को बिलीव करते हैं, मोनार्की चाहते हैं। तो वे किस चीज़ में विश्वास नहीं करते, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। अभी अभी इसके जैसा ही क्वेश्चन आया था सबसे मतलब ऊपर वाले क्वेश्चंस में, तो मैंने आपको ईयर भी बताया था। इसका करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूजन के लिए आपको एक ऑप्शन नंबर बी भी दिया हुआ है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड। तो ये जो एक्ट ऑफ यूनियन था 1707 का, ये स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में पास हुआ था और इससे बना था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आज की वीडियो में हमने चैप्टर 1 हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 एमसीक्यूज़ कर लिए हैं। इसकी कुछ वीडियोस और आएंगी क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है। आप इतने इन 15 एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन कर लीजिए। इस चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाया जाता है, आप इसे शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि सब तक आप नॉलेज स्प्रेड कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।